नाम सुनो, नाम तो बोलते हैं गुणसूत्र, जिसके अंदर तमाम सारे लक्षण भरे हैं, जो मम्मी पापा से जो लक्षण, अच्छे लक्षण, बढ़िया लक्षण आने वाली जनरेशन में जाते हैं। मतलब अगर मम्मी पापा के गुणसूत्र अच्छे हैं तो बच्चा भी अच्छा होगा। मम्मी पापा के गुणसूत्र में कोई कमी है, कोई डिफेक्ट है, तो बच्चे के अंदर भी वो लक्षण तुम्हें कभी न कभी देखने को मिलेगा। इसका मतलब जितने भी आनुवंशिक लक्षण होते हैं, जितने भी पैतृक लक्षण होते हैं, उन सभी लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ले जाने का कार्य करता है वो कौन करता है? गुणसूत्र करता, क्रोमोसोम करता है। ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है? ठीक है, क्लियर हमारी बात? पहले बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं बेटा? ओके, तो सारे फिगर आप बनाते रहिए, मेरे साथ आप वर्क करते रहिए। वर्क करना पड़ेगा आपको मेरे साथ, साथ साथ वर्क करेंगे तो मजा आएगा। चलिए, इतना पॉइंट तो समझ में आ गया। गुणसूत्र, दो पॉइंट और बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर हम यहां पे गुणसूत्र की खोज के बारे में बात करें, खोज, और दूसरा कि गुणसूत्र की खोज किसने किया और नाम किसने दिया। बेटा जो गुणसूत्र थे इसकी खोज किसने किया था? स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर नाम के वैज्ञानिक ने, स्ट्रासबर्गर नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया। और नाम किसने दिया था बेटा? वॉल्डेयर। किसने दिया था? वॉल्डेयर। तो दो नाम तो पहले क्लियर कर लीजिए कि क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने किया? स्ट्रासबर्गर। नाम किसने दिया? वॉल्डेयर। ये कभी कभी आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पी, कि इसके बारे में किसने बताया, इसकी खोज किसने किया। तो ये बहुविकल्पी सवाल आपके दोनों हो गए। बट अगर आपको पूरा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में लिखना है तो ध्यान रखिएगा, ये आपको चित्र बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन 5 नंबर का है तो 2.5 नंबर तो आपके फिगर में हो जाते हैं चित्र बनाने में। आप चित्र जरूर बनाइए, क्योंकि अगर आपको किसी को इंप्रेस करना तो फिगर बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना फिगर के कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, चले आगे। क्लियर है? बोलो बेटा यस यस करिए एक बार। क्या इतना पहले फिगर समझ में आया कि नहीं आया? फिर आगे चलते हैं, क्या लिखा है जल्दी बताइए, यस करिए। स्क्रीनशॉट ले लो भाई एक बार जल्दी से सारे बच्चे। आइए आज हम आगे बात करते हैं। अब क्या क्या लिखा है इसके बारे में आइए पढ़ते हैं। सर लिखा है, गुणसूत्र जीव जातियों में गुणसूत्र की संख्या और संरचना निश्चित होती है। बिल्कुल सही बात है कि सभी के अंदर गुणसूत्र की संख्या निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं यहां पे क्रोमोसोम के बारे में बात कर रहा हूं बेटा, अगर क्रोमोसोम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों जरूर ध्यान दीजिएगा मैं क्या बताने वाला हूं। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर यहां पे ये गुणसूत्र लिखा है, क्रोमोसोम लिखा है, स्पेशली अगर मैं ह्यूमन के बारे में बात करूं, मनुष्य के बारे में बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको पता है कि 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 पेयर, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, और इसमें दो होते हैं। अगर हम मेल के बारे में बात करें, नर के बारे में, और दूसरा अगर हम फीमेल के बारे में बात करें, मादा के बारे में बात करें, तो आपको पता है इसमें भी 23 जोड़ी होता है, इसमें भी 23 जोड़ी या 23 पेयर होते हैं, और इसमें भी 23 जोड़ी होते हैं, 23 पेयर होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कौन से गुणसूत्र नर और कौन से गुणसूत्र मादा बनाने में मदद करते हैं, पहचानने में मदद करते हैं। जैसे अगर लास्ट वाला, जो लास्ट वाला है, अगर एक्स वाई लिख दिया गया, एक्स वाई है तो मेल बन गया, और एक्स एक्स है तो फीमेल बन गया। ये मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है। ठीक है, ठीक है, हमारी बात समझ रहे हैं? तो दो चीज, अगर मनुष्य के बारे में हम बात कर रहे हैं तो 23 जोड़ी है, मेल के अंदर 23 जोड़ी, फीमेल के अंदर 23 जोड़ी। तो इसका मतलब जो मेल और फीमेल बता रहा है वो लास्ट वाला गुणसूत्र, अंतिम नंबर वाला 23वां जोड़ी, जो एक्स वाई होगा तो मेल हो जाएगा, और एक्स एक्स होगा तो फीमेल हो जाएगा। इसका मतलब पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। दूसरा, गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं, जबकि विभाजन अंतराल अवस्था में केंद्रक द्रव्य क्रोमैटिन जाल के रूप में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। बिल्कुल सही। इसका मतलब अगर आपको गुणसूत्र को देखना है तो जब कोशिका विभाजन होता तो वहां पे आपको गुणसूत्र दिखाई देगा, क्योंकि हम इसके बाद हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन में हम आपको बहुत विधिवत तरीके से बताएंगे, क्योंकि अभी हम लोग चैप्टर कोशिका पढ़ रहे हैं, प्राणी एनिमल सेल पढ़ रहे हैं, अभी हम चैप्टर कोशिका पढ़ रहे हैं, कोशिका विभाजन नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैं केवल इतना बताना चाह रहा हूं आपको, कोशिका विभाजन में मध्यावस्था में, मेटाफेज में गुणसूत्र
बहुत क्लियरली दिखाई देते हैं हमें, वहां पे गुणसूत्र हम बहुत अच्छे तरीके से देख पाते हैं। ठीक है भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आशीष, बिल्कुल सही। हाँ, केंद्र की खोज अभी पढ़ेंगे, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। चलिए आगे, फिर लिखा है ये सूत्राकार या दंडाकार होते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल धागे की संरचना के आकार के होते हैं, इसी वजह से सूत्राकार बोलते हैं। और इनकी लंबाई भी लगभग लिखी यहाँ पे 0.5 से लेकर 30 माइक्रोन तक होती है, मोटी होती है। इसका मतलब हो गया गुणसूत्र के बारे में आप 3-4 पॉइंट तो पहले समझ लीजिए कि गुणसूत्र है क्या, कैसे बनाते हैं उसको, क्या क्या चीजें, उसकी संरचना में क्या क्या नाम होते हैं, जरा बताइए। क्लियर है? जल्दी यस करके बताइए, क्या इतना पॉइंट क्लियर भाई, जल्दी बताओ। यस, चलिए आगे देखते हैं भाई। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या लिखा है? अगला लिखा बेटा यहां पे क्या लिखा भाई, देखो जरा। अगला पॉइंट लिखा गुणसूत्र में निम्न भाग होते हैं। अब हम भाग के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर गुणसूत्र को बनाना तो कितने भाग हमें चाहिए। पहला बेटा हमारे पास क्या है, पेलिकल। क्या है बेटा, पेलिकल। दूसरा क्या है, अर्ध गुणसूत्र या क्रोमैटिड। और तीसरा बेटा क्या है, सेंट्रोमियर। समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही। दूसरा क्या है, जैसे मैंने क्या किया, यहां पहला पॉइंट क्या लिखा है, ऐसे ऐसे बनाया बेटा, ऐसे गुणसूत्र बनाया, तो इसका नाम पहले क्या लिख दिया, जो कवरिंग इसकी है, जो कवरिंग, इसको बोल दिया पेलिकल। क्या बोल दिया, पेलिकल। इसकी कवरिंग का नाम, इसके ऊपर जो कवरिंग होती है, ध्यान रखना, इसकी जो कवरिंग है, कवरिंग का नाम क्या है, पेलिकल। आउटर कवरिंग पेलिकल हो गई। इसका नाम है बेटा क्रोमैटिड। अभी मैंने बताया आपको, इसका नाम क्या है, क्रोमैटिड नाम है, क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड। ये ध्यान रखिएगा, यही बोल रहा है, क्रोमैटिड या अर्धगुणसूत्र। और तीसरा बेटा यहां पर सेंटर पर ऐसे, ये सेंटर पर पाए जाते हैं बेटा क्या, सेंट्रोमियर। इसका मतलब हो गया किसी भी गुणसूत्र को बनाने के लिए हमारे पास 3 चीज तो चाहिए चाहिए। पहला पेलिकल है, दूसरा क्रोमैटिड है, तीसरा सेंट्रोमियर है। तो वही पॉइंट यहां लिखा है, तीनों वर्ड यहां पे आपके पास लिख दिए गए हैं। बता भाई, क्लियर है? यस, क्लियर है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट, अगला पॉइंट। अगला बेटा क्या लिखा है यहाँ पे, नेक्स्ट आइए देखते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आइए देखते हैं जरा क्या है। नेक्स्ट लिखा बेटा यहाँ पे, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र कई प्रकार के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। हेलो बेटा दीपक, ठीक है, ठीक है। अब लिखा है यहाँ पे गुणसूत्र की सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं। बहुत बढ़िया पॉइंट है कि अगर सेंट्रोमियर को आप हटाते जाइए तो गुणसूत्र का नाम बदलता जाता है। बहुत जरूरी बात है भाई, ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में टॉप वही लोग करेंगे जो बिल्कुल हट के काम करेंगे, बिल्कुल अलग तरीके से। आपको बिल्कुल पेजेस को भरना है, फुल करना, फुलफिल करना है, एग्जामिनर को दिखना चाहिए। तो लिखा है सेंट्रोमियर के आधार पर, गुणसूत्र बिंदु के आधार पर कई प्रकार के गुणसूत्र हैं। पहला बेटा क्या है, एसेंट्रिक। दूसरा है टीलोसेंट्रिक। तीसरा है एक्रोसेंट्रिक। चौथा है मेटासेंट्रिक। पांचवा है सब मेटासेंट्रिक। और उसी में क्या है, सैटेलाइट बॉडी। इसका मतलब हो गया कि गुणसूत्र कई प्रकार के हमारे पास है। आप देख सकते हैं कई प्रकार के हमारे पास है, और वो भी किसके आधार पर, केवल सेंट्रोमियर के आधार पर। आपको एग्जाम में लिखना है, ये सारे नाम आपको लिखने हैं। सेंट्रोमियर के आधार पर हमारे पास गुणसूत्र कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, क्लियर है भाई? इसको आप जरूर मेंशन करिए क्योंकि सवाल आता है। अगला पॉइंट लिखा गुणसूत्र का रासायनिक संगठन, कि जो गुणसूत्र होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं। आपको ऐसे हेडिंग डाल डाल के लिखना पड़ेगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से, मजेदार तरीके से। लिखा है इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा लिखा है सरल प्रोटीन पाई जाएगी। तीसरा लिखा है अम्लीय प्रोटीन पाई जाएगी। इसी के अंदर डीएनए पाया जाएगा, इसी के अंदर आरएनए पाया जाएगा, तथा कुछ धातु आयंस जैसे कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन आदि भैया पाए जाते हैं गुणसूत्र के अंदर। कितनी बढ़िया बात है कि मतलब गुणसूत्र के अंदर भी बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी बात है कि गुणसूत्र का जो रासायनिक संगठन है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन होती है जो क्षारीय होती है, उसके बाद सरल प्रोटीन होती है, सिंपल प्रोटीन, उसके बाद अम्लीय प्रोटीन होती है, अम्लीय प्रोटीन, उसके बाद डीएनए, उसके बाद आरएनए,
उसके बाद बहुत सारे आयंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम आयन, ये सभी के सभी गुणसूत्र के अंदर पाए जा रहे हैं। मतलब गुणसूत्र कोई हल्का फुल्का मटेरियल नहीं है, अपने आप में एक बिल्कुल सुसंगठित सुसज्जित मटेरियल है, पदार्थ है, क्योंकि इसको जनरेशन से जनरेशन लक्षणों को ले जाने वाला काम कर रहा है। सोचो कितने लक्षण को ले जाता है, कितने कैरेक्टर को ट्रांसफर कर रहा है। इसका मतलब हो गया गुणसूत्र का रासायनिक संगठन भी बहुत सारे। बिल्कुल, वेरी गुड, क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बताइए इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पहले ये बताइए, यस यस करके बताइए, फिर आगे चलते हैं। जल्दी बताइए, यस यस करके बताओ बच्चों, क्लियर है? ठीक भाई जयंत, जल्दी बताइए एक बार, प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए क्या है, क्लियर करके बताइए जल्दी। यस यस यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके भाई, ठीक है शिल्पी, आइए आगे देखते हैं जरा क्या है। अब लिखा है यहाँ पे फंक्शन लिखा है, क्या लिखा है बेटा? फंक्शन, इसके कार्य बताइए, इसके फंक्शन क्या है, इसके कार्य क्या है। तो कार्य तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बता ही दिया कि इसका मुख्य कार्य है कि आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता, वर्क करता है। चलिए, तो लिखा है गुणसूत्र आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का कार्य करते हैं, पहुंचाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कोशिका की उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण तथा उसका नियमन भी करते हैं। बहुत बढ़िया, इसका दो फंक्शन तो मुख्य है, मेन है, जबरदस्त पॉइंट याद करिएगा कि गुणसूत्र आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाते हैं, क्लियर है, और कोशिका की उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण तथा उसका नियमन भी करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, रेगुलेट करते हैं उसको। ये सारे फंक्शन किसके भैया? क्रोमोसोम के हैं, गुणसूत्र के हैं। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ओके वेरी गुड। चलिए, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है ना? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकता भाई, क्योंकि आगे हम लोग चलने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास भैया क्या, नेक्स्ट हमारे पास